नमस्कार दोस्तों, नमस्कार किसान भाइयों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज लहसुन के ऊपर तो चर्चा करेंगे, थोड़ी-सी तेज़ी के ऊपर भी चर्चा करेंगे, क्या लहसुन भारतीय लहसुन में तेज़ी रहेगी या नहीं रहेगी? साथ में देखिए नेपाल के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि जितना भी चाइनीज़ लहसुन जो ज़्यादातर आता है, जैसे अफ़गानिस्तान वाले जो हम लोग अटारी बॉर्डर से आता है, वो तो अलग बात है। जो इल्लीगल तरीके से जो घुसता है, वो नेपाल और असम के ज़रिए ही जो है सब जगह पहुँचता है। तो इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे और साथ में क्वांटिटी के ऊपर चर्चा करेंगे कि नेपाल जो है कितना इंपोर्ट करता है, तो क्या इतना इंपोर्ट करना उसके लिए ज़रूरी है? या दर हर साल जो है इसकी क्वांटिटी क्या इतनी बढ़ जाती है कि जिससे कि खपत मतलब उस देश की जो छोटा-सा एक बिल्कुल छोटा-सा देश है, क्वांटिटी बढ़ जाती है क्या? इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्वांटिटी जानेंगे तभी अपने को पता चलेगा कि जितनी क्वांटिटी में वो जो आयात करता है लहसुन, चाइनीज़ लहसुन, क्या उसको इतने लहसुन की ज़रूरत है या फिर नहीं है? या फिर जो आयात करता है, वो किस लिए करता है? इन सब चीज़ों का सारांश जो है आपको खुद को पता चल जाएगा जब मैं आप वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे डिटेल्स के अंदर लास्ट तक, तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी कि रियल में जो है चक्कर क्या चल रहा है चाइनीज़ लहसुन को लेकर के नेपाल के अंदर और साथ में असम के अंदर। तो चलिए सभी चीज़ों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, लेकिन चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। लगता हो शेयर के लायक है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और देखिए दोस्तों और किसान भाइयों, मैंने देखा है हमेशा कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए आपका एक सब्सक्राइब जो होता है एक हिम्मत देता है कि आपके लिए जो है डेटा कलेक्ट करके सही इन्फॉर्मेशन सही जानकारी आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। तो एक सब्सक्राइब करने में वैसे भी आपका कुछ नहीं जाता, सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें जिससे कि हमें हिम्मत मिलती रहे आपके पास इन्फॉर्मेशन जानकारियाँ पहुँचाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले विचार करते हैं कि भाई नेपाल जो है इतना इंपोर्ट करता है, क्या उसको ज़रूरत है या फिर नहीं है? तो पहले हम क्वांटिटी जान लेते हैं कि 2000 20-21 के अंदर उसने कितना किया, फिर उसने 2023 में कितना किया, अब 2024 में उसने कितना इंपोर्ट किया है। उसके बाद में आगे चर्चा को बढ़ाएँगे। तो देखिए 2020-21 की बात करते हैं तो 31 करोड़ 78 लाख रुपए का जो है उसने चाइनीज़ लहसुन जो है आयात किया अपने देश में। अब बात कर लेते हैं 2023 की कि भैया 23 के अंदर जो है उसने कितना किया। तो आप देखिए रेट अमाउंट देखिएगा, आप अमाउंट देखने से आपको पता चलेगा। अब 2023 की बात करते हैं तो 39 करोड़ 63 लाख रुपए का उसने चीनी लहसुन जो है आयात किया। अब 2021 में उसने 31 करोड़, अपन चलो पीछे का छोड़ देते हैं। 2021 के अंदर जो है उसने 31 करोड़ और 2023 में 39 करोड़ का जो है आयात किया। अब बात करते हैं 2024 की कि उसने 2024 में कितना किया। तो 2024 में उसने 3 अरब 3 करोड़ रुपए का जो है चाइना लहसुन जो है आयात किया है। तो आप विचार कर सकते हैं कि 2021 से लेकर के 24 के बीच में ऐसा क्या हुआ नेपाल के अंदर कि इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर उसने जो है चीनी लहसुन को जो है आयात किया है, इंपोर्ट किया है। और ये सारे डेटा उनके बंसाल के हैं। बंसाल शायद आप नहीं जानते होंगे, बंसाल जो होता है वो नेपाल का एक कस्टम डिवीज़न होता है, जैसे इंडिया में कस्टम होता है, वहाँ पे नेपाल के अंदर उसको बंसाल बोलते हैं। ये बंसाल का डेटा है, मतलब कि डेटा एकदम नीट एंड क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है। जो डेटा है वो उनका है, तो मतलब कि सारी दुनिया का है, क्योंकि ये डेटा कोई भी देख सकता है, ऐसा नहीं है कि ये मेरा डेटा है, क्योंकि ये डेटा जो होता है हमेशा ऑनलाइन के ऊपर रहता है। तब इसमें विचार नहीं है, ये बात है कि भई इसने 3-4 सालों के अंदर इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो है लहसुन निर्यात किया। क्या इतनी खपत है नेपाल के अंदर चाइना लहसुन की? तो आप एक क्वांटिटी जैसे 3 अरब 3 करोड़ की बात करते हैं, तो आप सोचिए कि कितना लहसुन जो है, कितने कंटेनर, हज़ारों कंटेनर जो हैं वहाँ पहुँचे हैं। जब 2021 में जो इतनी खपत नहीं थी, 2023 में भी इतनी खपत नहीं थी, तो 2024 में ऐसी कौन-सी चीज़ वहाँ हुई जिसकी वजह से जो है इतनी खपत जो है नेपाल में होने लगी? और ये आपको पता है अच्छी तरह कि मैक्सिमम माल जो पकड़ा जाता है, जो अवैध तरीके से जो आता है, मैक्सिमम माल जो है नेपाल का ही होता है। नेपाल से ही मतलब भारत के अंदर जो है घुसता है। तो देखिए इसके अंदर भी एक पोल है। पोल ऐसे है, मैं एक कहानी सुनाता हूँ आपको, छोटी-सी एक रियल हिस्ट्री के ऊपर, जो मैं मेरे को खुद को पता है, मैंने देखा है। वो सुनेंगे तो आपको इसके बारे में भी पता चलेगा कि किसी टाइम के अंदर कुछ साल पहले जो है नेपाल से काली मिर्च जो है, ब्लैक पेपर जिसको बोलते हैं काली मिर्च, वो भारत में स्मगल होकर के बहुत ज़बरदस्त तरीके से भारत के अंदर घुसती थी। तो अब इस चीज़ को रोकने के लिए सरकार ने जो है कुछ कोशिश की कि वो रुक जाए, लेकिन नहीं रुका। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि नेपाल अगर कोई भी चीज़ कहीं से भी इम्पोर्ट करता है, आयात करता है, तो उसको रास्ते जो हैं
भारत के ही यूज करने पड़ते हैं। वो भारत के किसी भी पोर्ट के ऊपर उसका माल उतरे, वो बाई रोड जो है इंडियन कस्टम ही उसको डीओ डिलीवरी ऑर्डर बोल सकते हैं वो देता है, और उसके बाद ही वो जो अपने भारत के रास्तों को यूज कर पाता है, और उसके बाद में जो है नेपाल वो पहुंचता है। मतलब कि नेपाल के पास में ऐसा कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि जिससे कि किसी दूसरे रास्ते से जो है वो किसी भी चीज़ को आयात या इंपोर्ट कर सके। उसको रास्ते जो है भारत के ही यूज करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ को देखते हुए सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई रास्ते तो अपने यूज करेंगे, और क्वांटिटी जो है भारतीय गवर्नमेंट को, कस्टम को पता है कि नेपाल के अंदर काली मिर्च कितनी जो है यूज होती है। तो उस हिसाब से उन्होंने तय कर दिया, एक क्वांटिटी तय कर दी कि आप अगर इंपोर्ट करते हैं काली मिर्च तो आप इतनी ही इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे देश के अंदर 100 केजी माल लगता है, तो उन्होंने 100 केजी का 120 केजी कर दिया, क्योंकि पता है मेरे को कोई जैसे भारत के कस्टम वालों को या खपत के बारे में जो है कोई भी पता कर सकता है नेट के ऊपर कि कौन सी क्वांटिटी जो है कितनी खपत किस देश के अंदर होती है। तो उस हिसाब से उन्होंने तय कर दिया कि भाई काली मिर्च अगर जाएगी तो भैया 120 केजी जाएगी, 120 केजी का ही परमिट मिलेगा आपको, डीओ मिलेगा आपको, कि जिससे आप हमारे रास्ते यूज कर पाएंगे। इससे ऊपर अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो हम रास्ता यूज करने नहीं देंगे। तो इस स्टोरी से आपको एक चीज़ पता चली होगी कि ये जब क्वांटिटी इतनी कंटिन्यू बढ़ रही थी लहसुन की, तो इसके ऊपर भी ये चीज़ लागू कर सकते थे, क्योंकि जब काली मिर्च के ऊपर कर सकते हैं तो इसके ऊपर क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए काली मिर्च के ऊपर इन्होंने किया, उसके बाद से जितनी भी स्मगल होके जो काली मिर्च भारत में आती थी उसकी क्वांटिटी जो है मतलब 100 में से जो है 2% मुश्किल से बची है। मतलब कि इतना ज़्यादा जो है नेपाल के रास्ते भारत के अंदर काली मिर्च आनी जो है मोटा-मोटी जो है बंद हो गई। लेकिन चाइना का लहसुन जो है अभी भी चल रहा है। 2024 के अंदर ये आंकड़े अगर अपन देखते हैं कि 3 अरब 13 करोड़ रुपए का माल जो है उन्होंने खरीदा और अपने नेपाल के अंदर लेकर के आए। जबकि मुझे इतना पता है कि नेपाल में लहसुन का इतना बड़ा कंज्यूम, मतलब ह्यूज कंज्यूम जो है कभी भी नहीं होता है, इतना नहीं होता है। सबसे ज़्यादा अगर लहसुन खाने वाला अगर कोई देश है तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश से ज़्यादा लहसुन जो है मेरे हिसाब से दुनिया में भी कोई नहीं खाता है, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त लहसुन की खपत जो है बांग्लादेश के अंदर होती है। तो ये चीज़ मैंने आपको इसलिए बताई, जैसे काली मिर्च के बारे में आपको बताया वो इसलिए बताया कि ये चीज़ जो है लहसुन के ऊपर भी लागू हो सकती है। ये क्वांटिटी देख सकते हैं कि भाई 2021 के अंदर जब इतनी क्वांटिटी के अंदर उनका काम चल गया था, तो उसके बाद 2023 में थोड़ा-सा बढ़ा, तो मतलब कि उनका काम चल सकता था इसी क्वांटिटी के अंदर। लेकिन फिर भी ये क्वांटिटी कंटिन्यू बढ़ने के बाद में भी इस पे किस वजह से जो है रोक नहीं लगाई गई? क्योंकि जब इतनी क्वांटिटी के अंदर जा रहा है तो उनको पता है कि नेपाल का काम तो शुरू से एक ही रहा है कि भैया इंपोर्ट करो माल को, और उस इंपोर्ट करके इंडिया में उसको वापस इलीगल तरीके से भेज दो। तो ये देखिए विचारणीय चीज़ है, जो कि ये विचारणीय चीज़ इसलिए है कि इन डेटा को अगर देखते हैं अपन तो उससे पता चलता है कि इसमें भी कहीं न कहीं झोल है। नहीं तो जैसे काली मिर्च के लिए सरकार ने किया था, वैसे लहसुन के लिए भी कर सकते हैं कि नहीं भैया 2021 में तुमने 31 करोड़ का किया और 2023 में आपने 39 करोड़ का किया, तो ठीक है 39 करोड़ से आप जो है से आप 50 करोड़ चले जाइए, 60 करोड़ चले जाइए, 70 करोड़ चले जाइए, लेकिन ऐसा अभी भी नहीं हुआ है। और ये डेटा जो है ताज़ा है, जो आप कोई भी बंदा जो है नेट पे सर्च करेगा तो उसको ये सारे बंसाल के डेटा, नेपाल के बंसाल के डेटा मिल जाएँगे। तो देखिए ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बताता हूँ जिससे कि आपको ध्यान रहे कि क्या चीज़ कैसे होती है और कैसे नहीं होती है। तो इस वीडियो में तो इतना ही दोस्तों, लेकिन चैनल पे नए नए हैं तो भई यहाँ तक अगर वीडियो देख लिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।